गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज आप लोगों को गुरुग्राम के एक गांव की ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसको गुरुग्राम के डीसी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद उस गांव की सरपंच को डिसमिस कर दिया है। ये बड़ा मामला आया है गुरुग्राम के मानेसर इलाके में। एक गांव है जिसका नाम है बांसहरिया, जिसके नाम से आम बोलचाल की भाषा में हम लोग अलियर ढाणा भी बोलते हैं। तो अलियर गांव इसको जो बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, उसी गांव की हम बात कर रहे हैं। दरअसल यहाँ की जो सरपंच हैं सीमा उर्फ सविता, इनको पूरी जांच के बाद गुरुग्राम के डीसी ने डिसमिस कर दिया है। डिसमिस किस लिए किया गया है? क्योंकि इन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश किए थे अपने नामांकन में, और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने 5 साल इस गांव की पंचायत को संभाला। अब आप खुद सोचिए कि फर्जी दस्तावेज बनाकर अगर ये सरपंच बनी है तो इन्होंने काम कैसा कराया होगा। ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप है शिकायतकर्ता के, जिनका बहुत से सबूत उन्होंने इकट्ठे किए और ये साबित कर दिया कोर्ट में कि सीमा उर्फ सविता, जो कि सरपंच है बांसहरिया गांव की, उन्होंने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए। हम आपको इस पूरे मामले में गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग की बात भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम शिकायतकर्ता की आपको बात सुनवाते हैं कि किस तरह सीमा उर्फ सविता ने यहां पर इलेक्शन लड़ा और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्या क्या उन्होंने जो फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए अपने इस चुनाव में, वो क्या क्या दस्तावेज थे और क्या कुछ इनके आरोप थे, कैसे ये उस फर्जी दस्तावेजों का इन्होंने भंडाफोड़ किया। हमारे साथ जयप्रकाश कौशिक हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला है। जयप्रकाश जी, बड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 5 साल आप लोगों ने मेहनत की और सबूत इकट्ठा किए, क्या था ये पूरा मामला? और सीमा उर्फ सविता जो कि आपकी गांव की सरपंच है, क्यों आखिरकार आपको ये बीड़ा उठाना पड़ा कि आपने उनके जो फर्जीवाड़ा था उसका खुलासा किया? हमारे गांव में पंचायत चुनाव 2016 जनवरी में हुए थे। उसमें 5 कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन भरा था। उनमें से 2 ने अपना नाम वापस ले लिया था और तीनों ने 3 चुनाव लड़े थे। जो सीमा और सविता का जो मामला है, जो आप आज इसको वो कर रहे हो, इसमें सीमा और सविता एक हमारे गांव में लेडीज़ है जिसने चुनाव लड़ा था। वो 15 साल से उसकी शादी हुई है हमारे गांव में। वो मोहल्लीपुर जहांगीरपुर कस्बा है, उसमें मोहल्लीपुर गाँव की रहने वाली है। वो अनपढ़ लेडीज़ थी। जब चुनाव में सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जब उसको एजुकेशन लेकर आए तो उस दौरान उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने वहाँ अपना यूपी से कोई फर्जी डॉक्यूमेंट हायर किया और चुनाव लड़ा। जब नॉमिनेशन करने लगे तो उसका नाम सीमा, उसके सारे डॉक्यूमेंट सीमा के नाम से थे। जब उसका सर्टिफिकेट नॉमिनेशन अधिकारी ने जब उसका फॉर्म देखा तो उसमें उसने जो सर्टिफिकेट लगाया था वो सीमा उर्फ सविता के नाम से लगाया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट सीमा के नाम से थे। उसके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, उसके LIC में, उसके बैंक में नाम सीमा के नाम से था। उसका सारे ही डॉक्यूमेंट सीमा के नाम के उस टाइम पे थे। तो नॉमिनेशन लेने से अधिकारी ने मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन के लिए 4 बजे का 4 तारीख जनवरी में 16 को था, 4 बजे तक का टाइम था। 2 बजे के करीब वो नॉमिनेशन भरने आए थे तो उनको नॉमिनेशन लेने से मना किया था। उसके बाद हमने भी देखा उनका नॉमिनेशन 4 बजे तक कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने कब नॉमिनेशन किया ये हमें नहीं पता। जब क्या क्या इन्होंने फर्जी दस्तावेज अपने नामांकन में लगाया? आपने बहुत सी जांच पड़ताल की है, मैंने कागज आपके देखे हैं। क्या क्या दस्तावेज हैं जो इन्होंने फर्जी लगाए? एक तो इनके सारे जो बच्चों के डेट ऑफ बर्थ है और ये इनके जो इसके मदर का नेम है, सारी जगह पे सीमा। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये एक सबूत आपको। ये उसका लड़का है, बड़ा लड़का है हरस नाम का, उसके आप देखो इसमें सीमा ही नाम है, उसकी मदर का नाम। उसके बाद ये उसकी वोटिंग कार्ड है। चुनाव वाले दिन तक भी यही उसका सीमा के नाम से ही उसकी वोटिंग लिस्ट थी और वोटिंग कार्ड था उसका सीमा के नाम से ही। उसके बाद ये देखो वोटिंग लिस्ट है, इसमें भी सीमा के नाम से ही उसने वोट डाली है उस दिन। ये बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, उसमें भी उसका सीमा के नाम से ही अकाउंट है और आज तक भी सीमा के नाम से ही अकाउंट ओपन है। ये सीमा के नाम से ही अकाउंट है जो आज तक भी सीमा के नाम से है। कहीं पे भी उसका सविता नाम का कोई वो नहीं है, ये सीमा के नाम से ही है सारे डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने क्या ऐसा जो डॉक्यूमेंट था वो फर्जी बनवाया जिसके आधार पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उसके बारे में जरा बताएं। LIC में भी सर उनके मतलब सीमा के नाम से ही सारे डॉक्यूमेंट हैं। हाँ जी।
क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो इन्होंने फर्जी बना के, जो आप बता रहे हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट थे जो इन्होंने फर्जी तौर पर बनाए, और क्या कुछ उसके सबूत आप लोगों को मिले? सर उन्होंने एजुकेशन में जो भी सरकार ने फीमेल के लिए 8वीं पास की योग्यता रखी हुई थी, जो 8वीं का जो सर्टिफिकेट था उन्होंने वो फर्जी तरीके से पूरी तरह से, पहले तो उन्होंने सारे नाम चेंज कराए अपने आईडी वगैरह में, उसके बाद उन्होंने जो भी एजुकेशन का सर्टिफिकेट था वो हायर किया फर्जी तरीके से। उसने नॉमिनेशन की जो फाइल है उनकी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये नॉमिनेशन की फ़ाइल है उनकी, जो उन्होंने नॉमिनेशन के दिन फाइल किया था। इसमें यहाँ पे 8वीं कक्षा पास इंटर कॉलेज मुबारक के नाम, मुबारकपुर है कोई, वहाँ से सर्टिफिकेट का ये लगाया हुआ है। लेकिन जब हमने चुनाव के बाद हमने आरटीआई ली तो हमें पता लगा कि इन्होंने चुनाव में तो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है मुबारकपुर, लेकिन जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वो इंटर कॉलेज जहांगीरपुर का लगाया हुआ है। ये देखो जब, इससे साफ जाहिर होता है कि इस फाइल के साथ पूरी तरह से छेड़खानी की हुई है। जब स्कूल में सर्टिफिकेट, जब चुनाव लड़ते समय सर्टिफिकेट मुबारकपुर का लगा हुआ था, तो ये जहांगीरपुर का सर्टिफिकेट कैसे आया इसके फाइल के अंदर? और ये जो सर्टिफिकेट है ये 5 तारीख को इशू हुआ वो है स्कूल में, हमने आरटीआई के द्वारा जो भी लिया है उसमें साफ जाहिर होता है कि ये 5 तारीख को वहाँ से सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये 5 तारीख का है। जब 4 तारीख की नॉमिनेशन की डेट थी तो 5 तारीख को सर्टिफिकेट बन के आया, तो उसने कब लगाया हो? और ये फर्जी, ये उसका जो एजुकेशन है उसमें 1 से 5वीं तक का उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिखाया है, जिसमें एडमिशन लिया है उस लड़की ने, और यहाँ पे 6 महीने में उसने क्लास अटेंड वो की है, क्योंकि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 82 थी और इसके हिसाब से 86 आती है, जो उसको 15-16 साल के अंदर ही मतलब उसको शादी भी हुई प्रतीत होता है। और ये मतलब सर्टिफिकेट को पूरी तरह से फर्जी उसने, जो इनका एजुकेशन वाला क्या नाम, उसमें हमने इसके आरटीआई भी ली पूरी तरह से और उनसे भी संपर्क किया, तो उन्होंने कोर्ट में इसका बयान दिया है अब ये फर्जी तरीके से बनाया हुआ है। अच्छा, कोर्ट में आप लोगों ने और भी ये डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए हैं उसमें यूपी के टीचर्स भी आए होंगे जिन्होंने ये सर्टिफिकेट हाँ जी, हाँ जी, इसमें जो मौजूदा प्रिंसिपल है उसके भी बयान हुए हैं, और उस टाइम के जो प्रिंसिपल थे उसने यहाँ पे कोर्ट में अपने बयान दिए हैं। उस बयान में उसने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि जो उसके टाइम में सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये उसके जो सिग्नेचर यहाँ पे हुए हैं, उसने साफ मना किया कोर्ट में अपनी गवाही में कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट काटा है वो संडे के रविवार था, उस दिन 1/3/10/99 में कोई सर्टिफिकेट कटा हुआ है, उस दिन वो रविवार आता है। उसने जब ये सर्टिफिकेट देखे हैं डॉक्यूमेंट, तो उसने साफ मना किया कि ना तो मैंने किसी रविवार को कोई सर्टिफिकेट काटा है और ना ही मेरे ये सिग्नेचर है, और ये 5 तारीख को इशू हुआ सर्टिफिकेट है। जबकि 4 जनवरी 2016 को लास्ट नॉमिनेशन डे था। डेट 4 तारीख थी, 4/1/2016 थी, जबकि 5 तारीख को ये सर्टिफिकेट बना हुआ है। उन्होंने कोर्ट में अपनी गवाहियाँ दी है, मौजूदा प्रिंसिपल ने भी गवाहियाँ दी है अब भाई ये सर्टिफिकेट ठीक है, लेकिन कोर्ट ने उसका कोई भी गवाही मान नहीं। अच्छा, मैंने कुछ दस्तावेज आपने दिखाए थे कि इस सर्टिफिकेट में स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वाने के लिए उन्होंने कुछ कटिंग की हुई है स्कूल रिकॉर्ड में। क्योंकि ये लड़की अनपढ़ थी, ये कभी भी इन स्कूलों में, उसने 3 स्कूल दिखाए हैं, 1 से 5वीं तक का ये दिखाया है, ये फर्जी, बिल्कुल तरह से फर्जी पाया गया है। उसके बाद उसने 6ठी में एडमिशन लिया है, वहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ 7, ये वाला जो स्कूल रिकॉर्ड है इसमें कटिंग की हुई है, सरिता को सविता किया हुआ है। ये जो इसने अपना नाम चेंज किया है, इसका नाम असली सीमा ही है। इसने जो सविता का नाम चेंज किया है वो सविता नाम इसने इसलिए रखा है कि वहाँ पे कोई सरिता नाम की लड़की पढ़ती थी। अच्छा। ये 55-53 उस पे सरिता 1 है और 56 पे सरिता 2 है। तो सरिता का रै का वह बनाया हुआ लाल पेन से, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसकी हमने गवाहियाँ करवाई है, उसका क्लर्क भी है ना कोर्ट में गवाही दे के गया है। हमारे एडवोकेट ने भी उनसे ये पूछा है कि भाई इसके अंदर अगर आप कहते हो कि ये गलत कटिंग हुई है, गलती से चढ़ा हुआ है, तो इसमें कहीं पे भी सविता 1 नहीं है, ये सरिता 1 है और सरिता 2 ही है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरिता नाम की लड़की का नाम यूज किया इन्हें सविता के नाम। इसका फादर नेम सोहनलाल है, सरिता नाम की जो लड़की थी उसका फादर नेम भी सोहनलाल था। तो इस सोहनलाल की वजह से इन्होंने सरिता नाम की लड़की का सविता बना के और सीमा और सविता बनी है। इससे अब आप लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट पेश किए कोर्ट के सामने, डीसी के सामने, एडीसी के सामने, जांच हुई, पूरी पड़ताल हुई, 5 साल लगभग लग गए। क्या फैसला अब कोर्ट ने लिया है और क्या आप लोग चाहते थे वो मन मुताबिक हुआ है इतना सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद? हमें इसमें काफ़ी 4-5 साल लग गए। इसमें एक साल के करीब सरपंच को सस्पेंड रखा है
हरियाणा सरकार ने, डीसी साहब ने। और उसके बाद 2018 में एक कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट डाली हुई है। उस कोर्ट ने सारे गवाहों की गवाही की बेस पे, और ये 4 इनके परिवार के सदस्य हैं, सीमा और सविता, गुलबीर पुत्र ईश्वर पुत्र दलवीर, अशोक पुत्र दलवीर सिंह, इनके ऊपर 420, 467, 468, 471, 120 की धारा के तहत समनिंग की हुई है। अभी ये परिवार जमानत पे है क्रिमिनल केस में। अभी जो डीसी ने जो इंक्वायरी की है, इसमें इसको पद से हटा दिया है। तो आखिर में, अंत में आप यही चाहते थे कि जो इन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया उसकी सज़ा कम से कम इनको मिलनी चाहिए, और जो अन्याय गांव के साथ भी हो सकता है इन्होंने किया हो, जब फर्जी दस्तावेजों से ये चुनाव जीत कर आए हैं, तो ऐसे में आप लोग जो चाहते थे वो हुआ? जी बिल्कुल, टाइम हमारा ज़रूर लगा। हमें 5 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से भी हमने मतलब ये किया है। ये इन्होंने इस जो क्रिमिनल केस है इसका सेशन कोर्ट में भी गए, सेशन कोर्ट ने भी इनकी अपील को डिसमिस किया। उसके बाद हाई कोर्ट में भी इसकी अपील को डिसमिस किया है, वहाँ पे भी ये हारे हैं, वहाँ से भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने इस लड़ाई में टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन हम सच्चाई को गांव और प्रशासन के सामने लाने में कामयाब हुए हैं। हमने मेहनत ज़रूर की है, टाइम ज़रूर लगा। कुछ कोरोना पीरियड में भी 1 साल खींच गया हमारा, नहीं तो हम इसको पहले ये शायद हो चुका था। तो इसे हमें चलो देर से मिली है, लेकिन हमें खुशी है इस चीज़ की। चलिए, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में जो इतनी मेहनत करके और जो भ्रष्टाचार है और जो गलत काम करके, गलत तरीके अपनाकर और इस तरह के काम करते हैं, उनका खुलासा ऐसे लोग करते हैं। आप बात सुनवाते हैं आपको गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग की, कि उनका क्या कहना है इस मामले पर, क्या कुछ उन्होंने एक्शन लिया है। सर, बांस हरिया गांव की जो सरपंच थी सीमा, उनको डिसमिस कर दिया है, क्या है सर रीज़न और क्या है ये पूरा मामला? ये शिकायत की गई थी कि जो इनके शिक्षा से संबंधित दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं, ठीक नहीं है। तो उसके बाद एडीसी साहब को इसकी इंक्वायरी दी गई थी। उन्होंने इंक्वायरी में इन आरोपों को सत्य पाया, जिसके उपरांत ये कार्रवाई करी गई है। सर, क्या जो फर्जी दस्तावेजों पर इलेक्शन लड़ा, लगभग पूरे उन्होंने टर्म अपनी पूरी कर ली, तो ऐसे में क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी? ये देखिए, आगे जो भी इसमें कानून की कार्रवाई बनेगी वो पूरी करी जाएगी। अभी जो पहली चीज़ थी वो तो कर दी गई है। बांसहरिया गांव की सरपंच सीमा ने जो दस्तावेज पेश किए थे कोर्ट के सामने, उनमें भी फर्जीवाड़ा पाया गया है। जो उनकी 5वीं और 8वीं की जो मार्कशीट उन्होंने दी है, जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने पेश किया था, दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी। इसके अलावा जहां से इन्होंने ये सर्टिफिकेट बनवाए हैं, वहां के खंड शिक्षा अधिकारी ने गुरुग्राम कोर्ट में आकर बाकायदा बयान दिए हैं कि जिस स्कूल का इन्होंने 5वीं का ये जो बनवाया हुआ सर्टिफिकेट है, दरअसल ये स्कूल मान्यता प्राप्त है ही नहीं। और इसके अलावा जो 8वीं के और बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उन पर उनके साइन नहीं है। तो जिस तरह कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग हुई, उसको देखकर साफ लगता है कि पूरा फर्जीवाड़ा किया गया और फर्जी सर्टिफिकेट ही यहां पंचायत चुनाव के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए। तो गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग का कहना है कि अब इनके खिलाफ जो भी कानूनन कार्रवाई बनती होगी, जो सरपंच है बांसहरिया गांव की, अब तो उनको पद से हटा दिया है, लेकिन जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ, वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि जो शख्स फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक जनप्रतिनिधि बना, एक पंचायत का उन्हें सरपंच बनाया गया, अगर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ही उन्हें सरपंच बनना था, तो आप खुद सोचिए कि क्या मंशा रही होगी उनकी। और ऐसे पता नहीं कितने सरकारी पदों पर बहुत से लोग बैठे होंगे जो ऐसे फर्जी दस्तावेजों को लेकर और ऐसे चयनित हो जाते हैं और फिर वो अपने पद का दुरुपयोग भी करते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।